हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल ये रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, मतलब इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए, जैसे कि हम क्या करते थे कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से हम इसको इस मैट्रिक्स मतलब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं खोलेंगे क्योंकि वो मना कर रहा है ना भाई। तो विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स हमें यह साबित करके बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। तो हमें एक्सपेंड ना करते हुए बताना है इस बात को। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर आएगा इसके मुताबिक। तो जरा दिमाग लगाएं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो हमें ये बताती थी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। तो आपके ध्यान में ख्याल आएगा 3 में भी बोला था, 4 में भी बोला था, है ना। तो आप यहाँ 3 वाली को याद करें, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को याद करें, तो उसमें बोला ये जाता था कि आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर सेम आइडेंटिकल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो आए चेक करते हैं क्या यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई भी हो सकती है। तो आए जरा देखते हैं। अगर आप पहले वाले कॉलम पे अगर चेक करें तो पहले वाले कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 1 1 सेम आ रहे हैं। अगर हम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में सारे एलिमेंट को कोई भी एक में, सेकंड या थर्ड में कोई भी एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट को 1 बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो इस तरीके से पहला वाला कॉलम या तीसरा या दूसरा कॉलम अगर सेम हो जाता है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आएगा। अब क्या करें? तो भाई देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ देखा b प्लस सी। अगर मैं इसके अंदर a भी ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ गौर करें a और c है लेकिन b की कमी है, अगर b को इसमें ऐड कर दूं ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर आप यहाँ देखें तो a प्लस बी है, c की कमी है, अगर c को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से तीसरे कॉलम में तीनों जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जिसको हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। और इस तरीके से पहला वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो पूरी कहानी समझ में आई, ऐसे सोचना है। अब आए जल्दी से इस बात को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ले लिया, इसको उतार दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड वाले कॉलम को ऐड करने जा रहे हैं थर्ड वाले कॉलम में। तो फटाफट करेंगे काम ये। तो क्या करेंगे, एडिंग C2, कॉलम नंबर 2 को ऐड करेंगे कॉलम नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। पहले वाले कॉलम में क्या एलिमेंट है, 1 1 1। दूसरे वाले कॉलम में क्या, ABC, तो ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C। अब यहाँ पर अगर आप देखें B प्लस सी तो है, B प्लस सी तो है। अब उसके अंदर ऐड कौन होने जा रहा है, A, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा A प्लस B प्लस C। अब अगर आप यहाँ गौर करें C प्लस A तो है, इसके अंदर B भी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ A प्लस B है तो C को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाले कॉलम में से A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम, कहाँ से निकाल रहे हैं भाई, कॉलम नंबर 3 से। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो वो कोई भी एक कॉलम से या कोई भी एक रो से निकालते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का सिस्टम ये अलग होता था कि हम कोई भी कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई कराते थे तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई कांस्टेंट लाते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो आप कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इसी तरीके से कॉमन भी आप कोई भी एक रो से या कोई भी एक कॉलम से ले सकते हैं। ये बात मैंने आपको जब बताई थी, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाई थी। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, हम थर्ड वाले कॉलम से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, पहले वाले कॉलम में तो एलिमेंट क्या थे, 1 1 1।
दूसरे वाले में क्या है ABC, तो ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, और यहाँ पर तो ये कॉमन आ चुका है, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 1 1 बन जाएगा। क्लियर है। और बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि आपको पता है पहला कॉलम और थर्ड कॉलम क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, जिस वजह से इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 बन जाता है। तो इस तरीके से बिना एक्सपेंड किए हमने ये बात बता दी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। यहाँ जाके हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब इसके अंदर देखें तो बड़ा डरावना सा लग रहा है भाई। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको ये दिख रहा है कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0। तो दिमाग फौरन इस बात को सोचता है भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 का कोई ना कोई काम तो यहाँ होगा, है ना। और प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक हमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल या सेम बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब जरा इसे थोड़ा गौर करें तो आपको एक चीज नजर आएगी। अब आप बोलेंगे सर क्या। अब आप यहाँ नंबर पे गौर करिए, 1, ये 3, ये 5, 4, 6, 8, 7, 9, 11। अब आप बोलेंगे सर क्या, आपको क्या नजर आ रहा है। सर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मैं जब 1 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो 3 आ जाता है, और 3 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो 5 आ जाता है ना। और जब मैं 4 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो आ जाता है 6, और 6 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो आ जाता है 8। इसी तरीके से 7 के अंदर ऐड करता हूं 2 तो 9 आ जाता है, और 9 के अंदर 2 को ऐड करता हूं तो 11 आ जाता है। तो ये बात आप नोट करें, यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इसी तरीके सब में पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में जो नंबर आ रहे हैं वो 2 के डिफरेंस से आ रहे हैं, 2 के डिफरेंस से आ रहे हैं। अब मेरे दिमाग ने फौरन क्लिक किया, वो बोल रहा है आप चाहें तो सेकंड वाली रो में से अगर आप सेकंड वाले कॉलम में से अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कराएं तो क्या होगा, प्लस का x है उधर जाके मतलब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x, और इस तरीके से वहाँ 1 बच जाएगा। अब मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। देखें अभी इस वक्त आपकी मर्जी, अब कौन सी मर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप चाहें तो आप क्या करें, पहली रो को, सही है, पहली रो को क्या करवा दे, सब्ट्रैक्ट करवा दे इससे, और इस सेकंड वाली रो को सब्ट्रैक्ट करवा दे थर्ड वाली रो से। ये आपकी मर्जी है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं सब्ट्रैक्ट किसको करवा रहा हूँ, कॉलम को। तो देखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ सुने, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट किसको करवाऊंगा, C1 को। किससे, सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2, मतलब मैं C1 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं कि C1 में से मैं माइनस करवा रहा हूं C2 को, तो क्या हो जाएगा। और एक साथ ही साथ एक और काम भी कर लेता हूं, एंड C2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं किससे, C3 से। दोनों साथ कर लेता हूं ना, टाइम बचेगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। x + 1 है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, मैं लिख देता हूं, ये आ गया x + 1। अब मैं सब्ट्रैक्ट किससे करवा रहा हूं, माइनस का साइन आएगा, है ना। अब किससे करवा रहा हूं, C2 से। सुनते जाइएगा। अब यहां पर x + 3 लिखूंगा ब्रैकेट डाल के, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद आएगा x + 3। क्लियर। अब देखें पहले कॉलम का सेकंड एलिमेंट देखें क्या है, x + 4, ये लिख दिया मैंने x + 4। अब इसमें से माइनस करवाऊंगा सेकंड वाले कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो क्या है x + 6, तो ब्रैकेट लगाऊंगा x + 6 लिख दूंगा। क्लियर। उसके बाद x + 7, ये आ गया x + 7, इसमें से माइनस करवाऊंगा सेकंड वाले कॉलम का थर्ड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना माइनस, तो क्या होगा x + 9, ये आ गया x + 9।
ये काम हो गया। अब हमने एक और बात यहाँ लिखी कि अब हम C2 को भी मतलब कॉलम नंबर 2 को भी सब्ट्रैक्ट करवाने जा रहे हैं कॉलम नंबर 3 से। सुनिएगा, अब कॉलम नंबर 2 का पहला एलिमेंट कौन है, x + 3, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे x + 5 से, तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे x + 5, उसके बाद क्या है x + 6, तो ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे किससे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x + 8, उसके बाद क्या है x + 9, उसके बाद माइनस, उसके बाद ब्रैकेट, अब कौन आएगा x + 11, और उसके बाद थर्ड वाले कॉलम को ऐसे लिख देंगे, क्या है x + 5, x + 8 और x + 11। ये मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना मुश्किल है भी नहीं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आसान सा काम है, देखते जाइएगा स्टूडेंट। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई, x + 1 तो है, आ गया x + 1, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये बात को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो क्या हो जाएगा x + 4 तो है ही, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल है। इस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से देख लीजिएगा, x + 7 है तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। सेम लाइक दैट यहाँ भी यही होगा, x + 3, माइनस का x, माइनस का 5, x + 6, माइनस का x, माइनस का 8, x + 9, माइनस का x और माइनस का 11, और बाकी वैसे ही रहेगा, क्या है x + 5 और x + 8 और x + 11। टेंशन नहीं लेने, बहुत आसान सा काम था जो मैंने आपके सामने किया। अब सिंपल सी बात है, देखें, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल। यहाँ भी देखें, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल, प्लस का x, माइनस का x कैंसिल। अब वैल्यू को देखें ज़रा, क्या हो जाएगा, देखें, प्लस का 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। वहाँ देखें, प्लस का 3 माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 6 ये भी माइनस का 2, प्लस का 6 माइनस का 8 ये भी माइनस का 2, प्लस का 7 माइनस का 9 ये भी माइनस का 2, प्लस का 9 माइनस का 11 ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2। और बाकी थर्ड कॉलम को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है x + 5, x + 8 और x + 11। अब मुझे एक बात बताएं कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, बाय प्रॉपर्टी 3 क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इतना मुश्किल नहीं था लेकिन समझाना था, इसीलिए स्लो स्लो करके समझाया, टाइम लगा। हर चीज़ को समझाना मुझे पता है कि मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह इतना आराम आराम से समझाने का मकसद ये था आपको किसी भी स्टेप में मसला ना हो। समझ में आ गया ना? तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 3 बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली, शायद मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को देखें तो अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 4ABC। समझ में आ गई इतनी बात? अब स्टूडेंट आपको एक बात अपने जहन में छोटी सी बिठा लेनी है स्टूडेंट, आपको अब ये कोशिश करनी है कि यहाँ इस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 लाने की कोशिश करें। समझ में आई? 0 बनाने की और कॉमन लेने की कोशिश करनी है। क्लियर है? आसान सी बात है, समझाई, क्योंकि हमें इसको एक वक्त आने के बाद इसे हमें एक्सपेंड करना ही पड़ता है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट एक्सपेंड करने की, तो वो आगे पड़ेगी स्टूडेंट, टेंशन अभी नहीं लेनी आप लोगों को। क्लियर है? अभी आपको सोचना है इस तरीके से स्टूडेंट। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, और डेल्टा यहाँ पर जो मैंने लिखा है असल में ये डिटर्मिनेंट को ही शो करता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर आप थोड़ी देर गौर करें इसके ऊपर तो आपको एक चीज नजर आएगी। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो,
अगर मैं फर्स्ट रो पर एक ऑपरेशन लगाऊं कि मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करवा दूं, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो प्लस का बी और ये माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा और सी बच जाएगा। प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ए प्लस भी ए माइनस भी बच जाएगा। समझ में आई? तो यहाँ सी बचा हुआ है ना, अगर मैं इसी फर्स्ट वाली रो को थर्ड वाली रो से भी सब्ट्रैक्ट करा दूं तो सी प्लस का सी और माइनस का सी कैंसिल हो जाएगा और जीरो बच जाएगा, और हम कामयाब हो जाएंगे जीरो बनाने में। क्लियर है? तो जो ये मैंने बात करी है, आए जरा इसको करके देखते हैं। अब ये बात को आप ऐसे भी लिख भी सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, R1 के ऊपर आपने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, इसके ऊपर अप्लाई किया है R1 के ऊपर, फिर एरो बनाएंगे राइट एरो, उसके बाद लिखेंगे R1 को जिस पे ऑपरेशन अप्लाई किया। अब हम R1 में से क्या कर रहे हैं, R1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं R2 से, और यहाँ कर देंगे साथ साथ एक और काम भी लिख देंगे कि हम R1 पे ही एक और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। चले इसको ऐसे लिख देता हूँ कि माइनस करवा रहे हैं R3 से। तो क्या लिखा हमने ये कि अब हम R1 पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम R1 में से R2 को भी सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और R3 को भी सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तो आए जरा देखें। तो आप क्या करेंगे, देखें भाई स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आए जरा गौर फरमाऊं। तो भाई देखें, ये b प्लस सी है, आ गया b प्लस सी अपनी जगह पर, उसमें से माइनस करवाएंगे b को और माइनस करवाएंगे c को। क्लियर? अब यहाँ a लिखा हुआ है, मैंने a लिख दिया। अब इसमें से माइनस करवाऊंगा किसको, c प्लस a को, तो यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा c प्लस a, फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा और उसके बाद c को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिंपल। आखिरी वाली थर्ड कॉलम में देखें तो क्या लिखा हुआ a, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा b को, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा a प्लस b को। ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, गलती मत करनी है आप लोगों को। क्लियर है? बाकी सेम काम आपको ये करना है स्टूडेंट कि आपको जो सेकंड रो है उसको सेम एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर है? चले भाई, कोई चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो बन गया जीरो। अब इधर गौर फरमाएं, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपनी जगह पर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का सी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का ए, और बाकी आ गया माइनस का सी। तो भाई देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2c। ऐसा ही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2c। आगे देखें, लिखा हुआ है a माइनस का b। अब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस b आ जाएगा, तो प्लस का a माइनस का a कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 2b। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस का 2b। क्लियर है? आसान सामान में समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट। चले भाई, ये होने के बाद सेकंड और थर्ड रो को वैसे ही लिख देंगे जैसी हैं। क्या है, b c प्लस का a, b c c a प्लस का b। अब अगर आप गौर करें, ऐसा करने से हमें बहुत फायदा हुआ है। आप बोलेंगे सर कैसा फायदा? अब स्टूडेंट थोड़ा फोकस करने पे आपको एक चीज नजर आएगी कि अगर हम फर्स्ट रो पर अगर थोड़ा गौर करें तो हमें माइनस का 2, मतलब छोड़े 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस के 2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। गौर फरमाएं, और आपको पता डिटर्मिनेंट से आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मैं पहली रो में से -2 को कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 में से, रो नंबर 1 में से मैं -2 को कॉमन निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आए जरा देख लेते हैं भाई। तो भाई देखें, 0 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये -2 बाहर आ गया कॉमन, 0 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ आ जाएगा C और यहाँ आ जाएगा B। कैसे पता चला, आए आपको बताता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0,
-2 मल्टीप्लाई बाय सी आ जाएगा -2c, -2 मल्टीप्लाई बाय बी ये आ जाएगा -2b। इसका मतलब कॉमन बिल्कुल सही निकाला है। बाकी क्या बचा हुआ है, बी, सी प्लस का ए, और आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये आ गया सी, और ये आ गया ए प्लस का बी। जैसा था वैसा ही सब कुछ लिख दिया। मैंने बोला था ना हमें कोशिश ये करनी है कि ज़ीरो बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ ना कुछ कॉमन भी निकालने की कोशिश करें। तो इस तरीके से -2 तो भाई बाहर आ गया। अब क्या करें, अब मैंने थोड़ा ध्यान लगाया करें। देखिए इसके अंदर ज़रूरत ये होती है, हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने दिमाग में ही सोचना पड़ता है कि हम ये करते हैं तो ये हो जाएगा, उसके बाद कुछ करना है, सोचना है ऐसे। अब अगर आप गौर करें तो मैं सेकंड रो पर अगर आप देखें सी प्लस ए नज़र आ रहा है। हमें एडिशन वाली चीज़ें ना बड़ा परेशान करती है ना। तो भाई देखें मैं करता ये हूँ स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ ये सेकंड रो के ऊपर एक ऑपरेशन लगा देता हूँ कि अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर क्या होगा, थोड़ा सोचें। होगा ये कि b -0 हो जाएगा b, c प्लस ए माइनस सी तो a बच जाएगा यहाँ पर, और b माइनस बी 0 हो जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। भाई फ़ायदा तो है ना, बिल्कुल फ़ायदा है। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं थर्ड रो पर भी एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ। कि क्या कर सकता हूँ, थर्ड रो में से अगर मैं सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करा दूँ तो क्या हो जाएगा, c माइनस का b, और सिर्फ यहाँ a बच जाएगा माइनस का, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का a। फ़ायदा तो हो रहा है। तो बस यही काम करता हूँ स्टूडेंट। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट कि मैं R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ कि R2 में से माइनस करवा देता हूँ R1 को, और R3 पे भी एक ऑपरेशन लगा देता हूँ कि R3 में से माइनस करवा देता हूँ R2 को। इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। या तो पूरा लिखें इंग्लिश में लिख दे, बाकी ऐसे लिख दे। चलें भाई, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है कि अब हम सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं फर्स्ट रो से। तो b में से माइनस करेंगे 0 को, तो पहली रो तो वैसे लिख दें 0cb, तो b -0 असल में हमें क्या मिल जाएगा, b ही मिलेगा। c प्लस a में से माइनस करवा देंगे c को, तो क्या हो जाएगा, प्लस का c माइनस का c कैंसिल हो जाएगा और प्लस का a बच जाएगा, और प्लस का b और माइनस का b कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। हो गई ना मजेदार बात, 0 लाने की कोशिश करनी थी हमारे को और 0 नजर आ गया। अब इसी वाली रो को अब हम सी मतलब थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। होगा क्या, c में से माइनस करूंगा b तो ये हो जाएगा c माइनस का b। अब c में से माइनस करवाऊंगा किसको, a, c प्लस के a को, इसको, तो क्या हो जाएगा देखते जाएं। तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस का c माइनस का c कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, माइनस का a। और अगर आप यहाँ गौर करें तो a प्लस बी में से माइनस करेंगे b को तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, देखिए a प्लस बी, इसमें से माइनस कराएंगे b को तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो अब अगर आप गौर करें तो अब सिर्फ हमारे को c माइनस का b थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है और बाकी सब सिंपल फॉर्म में आ गया है, सिंगल हो चुके हैं, सारे एलिमेंट एक एक है। ठीक है, 1 2 3 सब है, बस एक ही c माइनस बी है। और शुरू में कितने थे, a प्लस बी प्लस सी भी था, c प्लस ए भी था, a प्लस बी भी था। टेंशन देते हैं भाई, इन टेंशन को हटाना कर रहा है आपको, क्या करना है, हटाना है। यहाँ से हमने हटाने में कामयाब हो गए। अब हमें कोई रास्ता नजर आ रहा, अब आप कोशिश भी करेंगे तो आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अब वक्त आ चुका है स्टूडेंट कि अब हम इसको क्या कर दें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आए जरा अब करते हैं इसको एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका है स्टूडेंट, भूलना नहीं है आप लोगों को। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 0 है और आपको पता है 0 को सिर्फ 0 लिख दें, बाकी छोड़ दें, जो भी आना था आने दें। उसके बाद आता है माइनस। देखिए आता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि पहली रो को काट दें और जिस एलिमेंट को लेते हैं उसकी रो को काटें, उसके कॉलम को काटें, तो कौन बचेगा, a0 माइनस a0, ये बच जाता है। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद आता है पहली रो का सेकंड एलिमेंट, वो कौन है, c। उसके बाद इसको लिया है तो इसकी रो को काटेंगे, इसके कॉलम को काटेंगे, तो कौन बचेगा, b बचेगा, 0 बचेगा, c माइनस b बचेगा और a बचेगा। उसके बाद आता है प्लस, उसके बाद पहली रो का
थर्ड एलिमेंट को लेंगे जो कौन है बी, तो ये आ गया बी। उसके बाद क्या होगा, इस वाली रो को मतलब इस वाले एलिमेंट को लिया है तो इसकी रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, कौन बचेगा बी ए सी माइनस का बी और ये आ गया माइनस का ए। अब स्टूडेंट्स को नोट करें, उसके बाद मैं इसको पूरा एक्सपेंड करा देता हूं आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो आप इसको नोट करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई स्टूडेंट, चले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं। ये माइनस का 2 तो वैसे ही अभी छोड़ दें इसको। अब यहाँ देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखें जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो से छोड़ दें इसको, तो यहाँ देखिए माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन। अब सी है, ये आ गया सी। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना कभी भी इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी जल्दी सोचना है और करना है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है स्टूडेंट, तो टेंशन मत लीजिएगा कितना बड़ा, नहीं भाई बड़ा थोड़ी है, ये तो सिर्फ मैं आपको सोचवा के करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, हर स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। और आप एक दफा इसकी प्रैक्टिस करके करते रहेंगे तो आप भी इसको बहुत सिर्फ 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर इजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई देख लें आगे क्या होगा, माइनस सी लिख दिया। अब इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे तो b मल्टीप्लाई बाय a, ये क्या हो जाएगा बी ए, फिर आता है माइनस, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी, ये तो हो गया 0। कितना मजेदार हुआ ना काम, समझ में आ गया। अब ये क्या है प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद क्या है b, ये आ गया b, फिर ब्रैकेट लगाए, क्यों, क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी। उसके बाद फॉर्मूले में आता है माइनस एक्सपेंड करने में, उसके बाद a को मल्टीप्लाई कराएंगे c माइनस बी से, कर देते हैं a को मल्टीप्लाई कराएंगे c माइनस के b से। चलें भाई अब कर देते हैं आगे फटाफट जल्दी से सॉल्व। माइनस का 2 क्या हो जाएगा बी ए मल्टीप्लाई बाय माइनस का c, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी। उसके बाद छोड़ दें 0 को, उसके बाद प्लस, अब क्या होगा b आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का ए बी, माइनस प्लस क्या होगा माइनस a मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा ए सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा ए बी। क्लियर, तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा, तो माइनस का 2 और ये आ गया माइनस का ए बी सी प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए सी मल्टीप्लाई बाय बी, ये हो जाएगा ए बी सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 ए बी सी। क्लियर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 4 ए बी सी। और यहाँ जाके हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, या बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट एक्सपेंड करना पड़ता है लिखा हुआ है, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेंड करेंगे ही नहीं, इसका मतलब है आप ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा भाई, ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगता है आप इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते भाई, इससे ज़्यादा जीरो नहीं बना सकते हैं, तो आपको उस वक्त एक्सपेंड करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ क्या है, आपको कोशिश अपनी ये रखनी है कि आप डिटर्मिनेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो लाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो लाने की कोशिश करें और कॉमन निकालने की कोशिश करें, बस ये काम करते जाएं। और जब लगे नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता तो एक्सपेंड कर दें, बस सिंपल सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में भी आ गई होगी। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको मिडिल साइड बोलते हैं, और ये राइट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो आप डिटर्मिनेंट आपके सामने है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर और इसके बराबर आएगा भाई। तो सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड को फटाफट क्या करना है, ले लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया, ले लिया भाई। अब हम काम शुरू करते हैं। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसको एक दफा लिखना है यहाँ पर, क्लियर, डेल्टा लिख के, डेल्टा डिटर्मिनेंट को शो करेगा, आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए 1 1 1 ए 1 प्लस बी, और आ गया 1 1 1, और ये आ गया 1 प्लस का सी। अब अगर आप गौर करें तो अब आपकी मर्जी है,
अब हम क्या करें, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाएं? तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, आप खुद पता कर लेंगे। खुद सोचें, अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम में से, मतलब सेकंड वाले कॉलम में से फर्स्ट वाले कॉलम को माइनस करा दूंगा, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में माइनस करा दूंगा सेकंड वाले कॉलम को, तो यहाँ 1 माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 लाने की कोशिश कामयाब हो जाएगी। लेकिन आप एक और ये काम भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो क्या करें, फर्स्ट वाली रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई करें कि फर्स्ट वाली रो में से सेकंड वाली रो को सबट्रैक्ट करा दें और सेकंड वाली रो को थर्ड वाली रो से सबट्रैक्ट करा दें, तो जब भी काम बन जाएगा। अब आपकी मर्जी, ये दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं कि R1 पर एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं कि R1 में से माइनस करवा देता हूं R2 को, ये काम करूंगा। और मैं देखता हूं कि R3 को भी मतलब R2 पे भी ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो देखता हूं, 1 मिनट रुकें। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 प्लस का b है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, माइनस का b आएगा। सही है स्टूडेंट, करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, R3 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ कि सही हमने अभी क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो अब R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R2 में क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R2 को माइनस करवा देते हैं R3 से। तो आज जरा देखते हैं क्या होगा। तो भाई देखो स्टूडेंट, सिंपल सा काम है। अब सबसे पहले पहली वाली रो पर अब थोड़ा गौर करवाएं। पहली वाली रो को मैं सबट्रैक्ट करवाने जा रहा हूँ सेकंड वाली रो से, तो क्या लिखूंगा कि 1 प्लस a को माइनस करवाऊंगा 1 से, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और a बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a। अब यहाँ 1 है, पहली रो का सेकंड एलिमेंट कौन है 1, इसको सबट्रैक्ट करवाने जाऊंगा सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से, वो कौन है 1 प्लस का b, तो ब्रैकेट लगा के 1 प्लस का b लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और सिर्फ क्या बचेगा माइनस का b। और इसी तरीके से 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। क्लियर है। और बाकी अब इसके ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो देखिए जरा, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। 1 प्लस बी में से माइनस करवा रहा हूँ 1 को, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा b बचेगा। और उसके बाद 1 में से माइनस करवाऊंगा ब्रैकेट लगा के 1 प्लस का c, तो 1 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा माइनस का c। क्लियर है। चले भाई, और आखिरी थर्ड रो को हम कैसे लिख देंगे, वैसे ही जैसे लिखी हुई है। क्या है थर्ड रो में 1 1 1 प्लस का c, ये हो गया हमारा काम। अब अगर आप देखें यहाँ स्टूडेंट, एक और काम हम यहाँ कर सकते हैं। वो कौन सा काम, हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, आप खुद सोच रहे होंगे कि पहली रो में a नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, तो a को आप कॉमन कैसे निकालेंगे। तो हाँ सर आपको बताता हूँ। तो हम पहली रो में से a को कॉमन निकालते हैं, सेकंड रो में से b को कॉमन निकालते हैं और थर्ड रो में से c को। तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ ये बात। तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C1, C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। सही है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से a निकालेंगे, कॉलम 2 से b निकालेंगे और कॉलम 3 से c निकालेंगे कॉमन। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a b c आ जाएगा कॉमन और डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा इधर आपको बताऊं। तो भाई देखिए, पहली रो में a कॉमन निकल चुका है, यहाँ क्या बचेगा 1, और आपको पता है a 0 था, क्या होगा 0 होगा, तो 0 आ जाएगा। अब इसका क्या करें, तो भाई इसके पास a नहीं था ना, यहाँ 1 था, a नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 के डिनोमिनेटर में क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। अब आप a को जब 1 डिवाइडेड बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, क्योंकि a से a तो कैंसिल हो जाएगा और वापस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाई a आ जाएगा। अब इधर देखें, b को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, b निकाला तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ तो उसके बाद b था ही नहीं, तो इस 1 के डिवाइड में क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। यहाँ c नहीं 0 है तो 0 लिखेंगे,
यहाँ सी कॉमन निकाल लिया तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 1 प्लस का सी है ना, तो भाई देखिए 1 प्लस का सी है तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसके डिवाइड में क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा, बस ये काम कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं होगी। चलें भाई, अब क्या करें, तो भाई सिंपल है। ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है जीरो तो नज़र आ रहे हैं, तो अब हम इसको एक्सपेंड ईजिली कर सकते हैं। तो आए हम वही काम करते हैं, तो एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपनी जगह पर रहेगा। क्लियर है? और यहाँ 1 से एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं। 1 को ले लिया, पहले रो का पहला एलिमेंट, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी ब्रैकेट को छोड़ें भी, चलें ये आगे डिटरमिनेंट लगाऊंगा। तो पहली रो का यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो मतलब R1 से। तो क्या कर रहे हैं, पहले ये वाले एलिमेंट को लिया है तो उसकी रो को काट दें, इसके कॉलम को काट दें, तो कौन बचेगा, 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय बी, और यहाँ बचेगा 1 प्लस का सी डिवाइडेड बाय सी। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद आता है पहली रो का सेकंड एलिमेंट जो है माइनस का 1, जिस वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, प्लस का 1। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब सिंपल सी बात, अब इसको लिया है तो इसकी रो को काटे, इसके कॉलम को काटे, तो कौन बचेगा, 0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए, और 1 प्लस का सी डिवाइडेड बाय सी। उसके बाद पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है, 0, तो 0 को लिख दे, और बाकी तो जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से वो 0 हो जाएगा, तो लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, ए बी सी लिखूंगा। यहाँ देखें स्टूडेंट 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को भूल जाओ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 1 प्लस के सी डिवाइडेड बाय सी से। उसके बाद आता है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस, उसके बाद इन दोनों को कराएंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय बी क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, प्लस का, आपको तो पता है ना 1 है, और 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आ जाती है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यही आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करें तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। उसके बाद आता है माइनस, अब 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ए, ये तो 1 डिवाइडेड बाय ए ही होगा। आगे बढ़ते हो तो 0 है तो 0 लिख दें बस। चले भाई थोड़ा और काम कर लेते हैं, तो फटाफट देखें स्टूडेंट, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो क्या होगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का सी डिवाइड बाय सी, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद है 1 प्लस का बी, सॉरी 1 डिवाइड बाय बी, और क्या है 1 डिवाइडेड बाय ए। और यहाँ हमारा काम क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। अब ज़रा इसको चाहे तो आप तोड़ के लिख दें। सर कैसे तोड़ के लिख दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी, आप इसको 1 प्लस सी डिवाइड बाय सी को पता है कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ए। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप टेंशन ना लें कि सर ये और ये तो मैच ही नहीं कर रहा, क्यों मैच नहीं कर रहा, आप इसको ब्रेक कर दें, टेंशन खत्म। तो 1 डिवाइड बाय सी प्लस का 1 ऐसे बन गया। अब अगर आप इसको देखें और अगर आप इसको देखें तो क्या सेम नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। और आप अगर इस ए बी सी को अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें ए बी सी मल्टीप्लाई होगा तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ए बी। और शुरू में तो हमारे को वैसे ही क्या लिखना है, ए बी सी लिखना है, सही है। चलिए मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। देखें मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी बचेगा, उसके बाद प्लस, या गया प्लस ए बी सी बन जा, ये असल में ए बी सी आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय बी, तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए सी बचेगा, तो प्लस का ए सी आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी सी बचेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें ये और ये दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब हमने इसे प्रूव कर दिया। हमने एक्सपेंड तो किया है स्टूडेंट, लेकिन जब हमने इस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 निकाले और कॉमन भी लिया, कुछ देखिए एबीसी कॉमन भी निकाल लिया है, और हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 लाने में भी कामयाब हुए हैं। उसके बाद ही हमने क्या किया है, इसे एक्सपेंड किया है।
तो हमेशा याद रखिएगा, आपको कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करें और कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें। और जब आपको लगे आप कुछ नहीं होगा, इसको एक्सपेंड करके अपने आंसर को निकाल लें। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है ना भाई। चले भाई, क्लियर है, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। आ जाएं, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। अब अगर आप इस पर गौर करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसी डिटर्मिनेंट की क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल है। मैंने भी मान लिया भाई। चले भाई, अब अगर आप इसको देखें, क्योंकि हम काम इस पे करेंगे और हमें ये बना देंगे। अब अगर आप इस वाले पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पहले वाले कॉलम में अल्फा बीटा गामा नजर आ रहा है और हमें यहाँ भी अल्फा बीटा गामा नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन सेकंड वाले कॉलम में देखें तो अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गामा का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो अब हमने ये देखा कि स्क्वायर आ रहा है, नजर क्यूब नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट को सबसे पहले ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा लिख के इसको ले लिया। अब हमें देखा कि यहाँ अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को भी पहली वाली रो को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरी वाली रो को बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और तीसरी वाली रो को गामा से, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर। उस तरीके से ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। समझ में ऐसे सोचना है भाई, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आप देखें कहीं भी अल्फा का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, क्यूब नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप पहले मल्टीप्लाई के ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो लेके आए ना उसको। तो हम लोग पहले अल्फा को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग R1, R2, R3 बाय अल्फा। सही है, तो क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, R1 को, R2 को, R3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से R1 को, बीटा से R2 को और गामा से R3 को रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि R1 को अल्फा से, R2 को बीटा से और R3 को गामा से करना है। क्लियर है, इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। तो आंसर करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आपको बाहर डिवाइड भी तो करवाना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? आपको पता है रैशनलाइजेशन करते थे हम लोग, क्या करते थे कि हम लोग रूट आयोटा को लाते थे तो आयोटा को डिवाइड भी करते थे, मल्टीप्लाई भी करते थे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। ऐसे ही करते थे ना आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अब यहाँ अल्फा बीटा गामा को हम ला रहे हैं तो यहाँ डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ताकि कॉमन लेके काटा जा सके। समझ में आ रही है बात? इंशाल्लाह समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चले भाई, ये बात समझ में आ गई कि डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में लाए। तो अब पहली वाली रो को अल्फा से करेंगे तो अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा गामा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। और अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर बीटा गामा। चले अब सेकंड रो को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा से क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। गामा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई होगा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। अब थर्ड वाली रो को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा से क्या हो जाएगा, गामा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा के साथ गामा आ जाएगा, क्योंकि गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा बीटा को। और अल्फा बीटा गामा को जब हम गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब सर क्या करें, अब मुझे एक बात बताएं कि सेकंड रो में से अल्फा बीटा गामा कॉमन नहीं आ रहा। बोलेंगे सर बिल्कुल आ तो रहा है, तो ले ले भाई कॉमन। तो यहाँ लिखूंगा टेकिंग अल्फा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेना है भाई, कॉमन हम लेंगे कॉलम नंबर 2 से। समझ में आई बात? इंशाल्लाह समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर अल्फा बीटा गामा था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर अल्फा बीटा गामा तो कॉमन आ गया, ये इसकी जगह पर आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये आ गया गामा का स्क्वायर। और ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 और यहाँ क्या बचेगा
यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, वही बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। चले भाई, अब अगर आप देखें तो ये तो कैंसिल हो गए भाई, कैंसिल हुए कि नहीं हुए? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, अल्फा बीटा गामा को डिवाइड करवाएंगे अल्फा बीटा गामा से तो कैंसिल ही हो जाएंगे, हो गए कैंसिल। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, आए जरा सोचते हैं थोड़ा सा। अब सोचते ये हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। हम पहुँचे यहाँ तक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को लाने में हम लोग कामयाब हो गए भाई, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है भाई। क्या? देखें भाई स्टूडेंट, थोड़ा सोचें, अल्फा क्यूब तो नहीं आया। अब अल्फा स्क्वायर को क्यूब बनाना चाहता हूं भाई मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे पहली रो को वापस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर को जब मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, और सेकंड वाली रो को जब मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा स्क्वायर को जब मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा बीटा क्यूब बन जाएगा, और गामा स्क्वायर को जब गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो गामा क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब नजर आ रहा है ना तो लाना पड़ेगा। तो अब वापिस में क्या करूंगा, लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग वही वाली लाइन लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग R1, R2, R3 बाय किससे करेंगे, अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली। तो हम R1 को क्या करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। चले वही वाली बात है तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और अब अल्फा बीटा गामा को लाएंगे तो हमें अल्फा बीटा गामा को डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। क्लियर है? चलें भाई, तो अब क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब। अल्फा बीटा सॉरी अब यहाँ थोड़ी देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा गामा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वापस अल्फा बीटा गामा बन जाएगा रे भाई। उसके बाद ये भी अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, ये भी अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। और यहाँ पर जब सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं आप। देखिए भाई, एक गलती मैंने की है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं अल्फा को पहले वाली रो से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ना। तो देखिए, तो अब मैंने अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई कराया तो ये अल्फा क्यूब बन गया। अब अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा बन जाएगा। उसके बाद जब मैं अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब बीटा गामा बन जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करेंगे भाई, इस बात से एग्री। अब सर क्या करें, आए जरा देखते हैं। अब आ जाए सेकंड वाली रो को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा, इट विल बिकम बीटा क्यूब। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से तो आ जाएगा रे बीटा, और अल्फा बीटा स्क्वायर गामा को मल्टीप्लाई कराएंगे जब बीटा से, बन जाएगा अल्फा बीटा क्यूब गामा। अब थर्ड वाली रो को गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गामा, इट विल बिकम गामा क्यूब। 1 मल्टीप्लाई बाय गामा, ये बन जाएगा गामा, और अल्फा बीटा गामा स्क्वायर को जब गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा बीटा गामा क्यूब। चले भाई, अब सर क्या करें, आए सर आपको दिखाऊं। अब अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं, अल्फा बीटा गामा क्या इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल अल्फा बीटा गामा नजर आ रहा है, ये बात हमने सही देख ली। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब क्या इसमें नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब नजर आ रहा है। अब क्या करें, कमी किसकी है? कमी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की। हाँ, इसको पूरा कर दें। ये दोनों तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले कॉलम में अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो फर्स्ट वाली रो में से अल्फा कॉमन निकल सकता है, सॉरी फर्स्ट वाली रो में से अल्फा बीटा गामा निकल सकता है, सेकंड वाली रो में से अल्फा बीटा गामा, और थर्ड। तो मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि थर्ड वाला जो कॉलम है, थर्ड वाला जो कॉलम है उसके अंदर से हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो टेकिंग अल्फा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3 से। तो क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 से अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा पहले से ही है। और अब डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब है लिख दें, बीटा क्यूब है लिख दें, गामा क्यूब है लिख दें, बाकी क्या है अल्फा बीटा गामा। इस बात से टेंशन नहीं लें कि ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब तो एंड में छोड़ें इस बातों को, इसको भी कर लेंगे सही, तो टेंशन भी ले रहे हैं। चलें भाई,
इसके अंदर से अल्फा बीटा गामा कॉमन आया तो बीटा गामा तो बाहर आ गया, एक अल्फा इसके अंदर से गायब हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा गामा स्क्वायर। और यहाँ अल्फा बीटा गामा डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा कैंसिल हो जाएगा और 1 बन जाएगा। अभी भी टेंशन है। अब आप बोलेंगे सर कौन सी टेंशन है? टेंशन तो ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब ये तो थर्ड वाले कॉलम में, और अगर आप यहाँ देखें तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में। प्रॉब्लम तो है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब क्या करें? तो याद करें स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2 को वो क्या बोलती थी? वो बोलती ये है कि आप कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो मैं ये काम करता हूँ कि फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम की जगह कर देता हूं और सेकंड वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम की जगह कर देता हूं। तो भाई देखें होगा क्या, इससे होगा क्या, नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा। अल्फा बीटा गामा इधर आ जाएगा, सेकंड वाला कॉलम बन जाएगा फर्स्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाला कॉलम बन जाएगा सेकंड वाला कॉलम और बाकी थर्ड वाला कॉलम वैसे ही रहेगा। क्लियर? और यहाँ लिख क्या देंगे आप लोग? बाय प्रॉपर्टी 2। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। अब सर अभी भी मसला है। अब बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये गामा क्यूब ये सेकंड कॉलम है, तो अगर आप यहाँ देखें थर्ड कॉलम पे, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एक और दफा कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कि अब हम थर्ड वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम की जगह ले आते हैं और सेकंड वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम को तरफ ले जाते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और जब इंटरचेंज करेंगे वापिस एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन जनरेट होगा ना, तो ये वाला नेगेटिव साइन तो है। अब जब हम वापस कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एक और नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया तो अब क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा तो वैसे ही रहेगा, आ गया अल्फा बीटा गामा। और बाकी अगर आप सेकंड रो को हमने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम अब बन जाएगा थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम बन जाएगा अब सेकंड कॉलम। तो थर्ड कॉलम आ जाएगा सेकंड कॉलम की जगह पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और यहाँ आ जाएगा गामा क्यूब। और इस तरीके से अगर आप अब इसको गौर करें और अगर आप इस पर गौर करें, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, हमारा काम अब जाके सक्सेसफुली हो गया है कंप्लीट। और इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों करना पड़ा, सब कुछ समझ में आ गया। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस वेरीफाइड हैंस प्रूव्ड, हमने ये साबित करके बता दिया। और यहाँ जाके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करा आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।